होली स्पिरिट से कहें, पाकरू वेलकम, पाकरू खुशामदीद, पाकरू लव यू, पाकरू लव यू, पाकरू थैंक यू, पाकरू थैंक यू, क्योंकि वो शख्सियत है। हालेलुया। और जब शख्सियत है तो फिर शख्सियत अक्ल भी रखती है, शख्सियत मर्जी भी रखती है, और शख्सियत के अंदर जज्बात भी हैं। तो मैं और आप भी शख्सियत है, मैं और आप भी शख्सियत है। और हम अपनी शख्सियत पर अगर गौर करें तो हमारे अंदर बहुत सी ऐसी बातें पाई जाती हैं, और उन बातों में मिसाल के तौर पर कभी कभी आपके बच्चों में से किसी ने आपको सलाम नहीं किया आपके घर में, आप उससे पूछते हैं कि बेटा तूने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? मैंने फील किया, मुझे महसूस हुआ कि आज तूने मुझे सलाम नहीं किया। घर में मां बाप बच्चों को कहें रोटी ला दो, पानी ला दो, बच्चा सुनकर किसी और कमरे में चला जाए, आपको फील होता है, आप महसूस करते हैं कि ये मेरा बच्चा मेरी बात को नहीं मान रहा। आपके रिश्तेदारों में किसी की शादी हो और आपका बहुत ही करीबी हो, वो सबको कार्ड भेज दे, तो ना भेजे, फिर महसूस होएगा तुसी किसे मेरे को पूछोगे जरूर कि भाई मैनू क्यों नहीं बुलाया, की वजह है, क्या रीजन है। इसी तरह चर्च में बहुत से लोग अपने मोबाइल फोन में हर हफ्ते पैकेज करवाते हैं, वो अपने सारे रिश्तेदारों को कॉल करते हैं, लेकिन पादरी साहब को कॉल नहीं करते। तो पादरी साहब भी जब पूछते हैं बहन जी भाई जी आपका कभी फोन नहीं आया, तो ये पादरी साहब के अंदर भी क्या है, फीलिंग है। तो मुर्दा बंदा फील नहीं रखता, जिंदा ही फीलिंग रखता है। हालेलुया। अब हांडी में नमक डाल दो ज्यादा और पहली बुरकी मुंह में जाए और बंदा चिल्ला उठेगा आज हांडी में नमक बहुत ज्यादा है, ये आपकी फीलिंग है, आपके जज्बात हैं। आप सबको कॉल करें, अपने रूहानी बाप को कॉल ना करें, 5 रुपए का पैकेज लगाकर रूहानी बाप फिक्र में पड़ जाएगा कि मैं दिन रात कलीसिया के लिए दुआ करता हूं,
आपकी फिक्र करता हूं, 5 रुपए का बैलेंस ही नहीं है, तो ये क्या है? फेलियर। हालेलुया। तो इसी तरह जब हम रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पाकर कोई गलत काम करेंगे, कोई झूठी बात बोलेंगे, कोई गंदी बात करेंगे, कोई बुरी सोच लाएंगे, तो होली स्पिरिट रंजीदा होगा, खुदा का पाक रूह दुखी होगा, खुदा का पाक रूह रंजीदा होगा। सो केयरफुल रहें, अपने रोजमर्रा लम्हात में, अपनी जिंदगी में हर लम्हा, हर घड़ी ऐसी बातें बोलें, ऐसे काम करें जिससे खुदा के बेटे यस्सु को इज्जत और जलाल मिले। आमीन, हालेलुया। तो खुदा का पाक रूह शख्सियत है। 3 हवाले में और दूंगा, इसके बाद दुआ करेंगे। इमाल की किताब 13वां बाब, उसकी 2री आयत। सबके हालेलुया। जब वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे, तो रूहुल कुद्स ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। सब कहें आमीन। किसने कहा? रूहुल कुद्स ने। और क्या कहा? मेरे लिए। किसको मखसूस करो? बरनबास और साउल यानी पौलुस को। तो चर्च में खिदमत भी रूहुल कुद्स देता है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। चर्च में खिदमत भी कौन देता है? यहां पर लिखा है, रूहुल कुद्स ने कहा, मेरे लिए मखसूस कर दो। तो कभी भी गलत टीचिंग, गलत अकीदे को मानने की जरूरत नहीं है। पास्टर बनाने वाला, मुबश्शिर की खिदमत देने वाला, रसूल की खिदमत देने वाला, नबी की खिदमत देने वाला, उस्ताद की खिदमत देने वाला रूहुल कुद्स है। और चर्च में बहुत सी बहनों और बहुत से भाइयों को खिदमत के लिए उठाने वाला रूहुल कुद्स है। हालेलुया। खुदा का पाक रूह। पहला कुरिन्थियों 12वां बाब 11 आयत। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है, और जिसको जो चाहता है बांटता है। सब कहें आमीन। यहां पर रूह की नेमतों का जिक्र है, और रूह की 9 नेमतों का जिक्र है, और रूह की 9 नेमतें कोई इंसान नहीं देता, खुदा का पाक रूह देता है। हालेलुया। और उन 9 नेमतों में
हिकमत की नेमत, अलमियत की नेमत, ईमान की नेमत, रूहों के इम्तियाज की नेमत, शिफा देने की नेमत, मौजज़ात की नेमत, नबूवत की नेमत, जुबानों का तर्जुमा और तरह तरह की जुबानें, तो ये सारी नेमतें मैं नहीं देता, कोई आदमी नहीं दे सकता, खुदा का पाकरू देता है, होली स्पिरिट देता है। मोहतात रहना है कि अगर कोई इंसान आपसे कहे कि भाई जी, बहन जी, मैं आपके सर पर हाथ रखूंगा और हाथ रखूंगा और मैं आपको ये नेमत दूंगा, तो ये दुरुस्त नहीं है। नेमतें रूहुल कुद्स देता है। खादम आपके लिए दुआ करता है। आमीन। एक आखिरी हवाला, इमाल 20 बाब उसकी 23 आयत। बाईस से पढ़ेंगे। और अब देखो, मैं रूह में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नामालूम के वहां मुझ पर क्या क्या गुजरे, सिवा इसके कि रूह कुदस हर शहर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं। सब कहें आमीन। ये खुदा का पाकरू था जिसने अपने बंदे पलूस को दुनिया में इस्तेमाल किया, शहरों में इस्तेमाल किया, कौमों में इस्तेमाल किया, मुल्कों में इस्तेमाल किया। और याद रखें, खुदा का पाकरू ही आपके लिए बंद दरवाजे खोलता है। हालेलुया। दाना हाथ उठाए और मेरे पीछे बोले, खुदा का पाकरू ही बंद दरवाजे खोलता है। तो यहां पर लिखे पाकरू पलूस से कह रहा है कि मुसीबतें तेरे लिए हैं, कैद तेरे लिए है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा का पाकरू मुसीबतों में, मुश्किलों में अपने लोगों को कायम रहने की कुव्वत देता है। हालेलुया। बर्दाश्त करने की कुव्वत देता है, आगे बढ़ने की कुव्वत देता है, दुश्मन को माफ करने की कुव्वत देता है। हालेलुया। ये खुदा का पाकरू है जो हमारी जिंदगी को चेंज करता है। ये खुदा का पाकरू है जो हर सिचुएशन में आपको सब्र देता है और आपको ये कहता है, बेटा, अगर कोई तेरे एक गाल पर तमाचा मारे और दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, ये खुदा का पाकरू है। हालेलुया। सजा चौक के बोलो हालेलुया। खुदा का पाकरू आपको दूसरा गाल पेश करने के लिए तैयार कर देता है। ये खुदा का पाकरू ही है जो आपको कहता है कि वो आयत देख
यीशु ने कहा अपने सताने वालों के लिए दुआ करो और अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। ये खुदा का पाकरू है जो हमारी ईगो को मारता है, हमारे गुरूर को खत्म करता है, हमारे घुमंड को खत्म करता है, हमारे तकब्बर को खत्म करता है, हमारे गुस्से को खत्म करता है। खुदा का पाकरू हमें अंदर से बदलता है, हमारी अंदर से तब्दीली को लाता है। खुदा का पाकरू दुश्मन से मोहब्बत का बोझ देता है। यहां पर मैं आपको अपनी टेस्टिमनी गवाही बताना चाहता हूं कि मेरी पुरानी जिंदगी में मुझे जब गुस्सा आता था तो मैं जिस बंदे से गुस्सा कर लेता था उन्होंने 6-6 महीने नहीं सा बुलाऊंगा। ये मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं। जब होली स्पिरिट नहीं था मेरा दिल करता सी कि बट्टा चौक के सिर फाड़ दो। मेरे हाथ च गिलास आया मैं गिलास ही मार छड़ा, लेकिन नहीं, खुदा के पाकरू ने मोहब्बत करना सिखाया, माफ करना सिखाया। और जब से रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ, मुझे पाकरू का बपतिस्मा एक कमरे में हुआ था और 1996 का वक्त था। मैं अपने कमरे में दुआ कर रहा था 1996 में, और आज पाकरू का बपतिस्मा हुए मुझे 30 साल हो चुके हैं। हालेलुया। और 30 सालों में पाकरू ने मेरे गुस्से को दूर किया, पाकरू ने मुझे माफ करना सिखाया, पाकरू ने मुझे गानों से, फिल्मों से निकाला, पाकरू ने मुझे झूठ से निकाला, पाकरू ने मुझे शादी ब्याहों पर नाच ढोलक और गाने बजाने से निकाला, पाकरू ने मुझे झगड़े और लड़ाइयों से निकाला। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे? जोर से बोले, क्या पाओगे? कुव्वत। इसको कहते हैं कुव्वत। कुव्वत का ये मतलब नहीं है बड़े बड़े पादी साहब के डोले हो जाना, ओ दूरों ही नजर आ रहा है किड्डा पहलवान पादरी आ रहा है, किड्डा पहलवान एल्डर आ रहा है। ना ना ना, अंदर से पहलवान। हालेलुया। अंदर से जोरावर। इसलिए पौलुस को देखें क्या कहता है। रूहुल कुद्स ने कहा है तेरे लिए कैद है। हालेलुया। रूहुल कुद्स ने कहा है तेरे लिए मुसीबतें हैं। ये रूहुल कुद्स ही है जो दिलेरी देता है ईमानदारों को कि बल्कि खा मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया।
Inga baba sika bashanda Rabba bara sinto Rashanda सबके आज का कलाम मेरे लिए है। आज का कलाम मेरे लिए है। दो में हाथ चौक के बोलो, आज का कलाम मेरे लिए है। आज का कलाम मेरे लिए है। पाखरू के बगैर वाला बंदा कमरे के अंदर कुंडियां लगा के बैठ जाए। और पूछने वाला पूछे कुंडी क्यों लगाई है, वो बाहर के हालात खराब हो गए ना। पाखरू आपको दलेर बनाता है। हालेलुया। बोले धन हाथ पाकर बोले पाखरू मुझे दलेर बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं अक्सर बहन शाजिया को देखता हूं, इस बहन के लिए तालियां बजाएं। वेल डन, बहुत अच्छे। नाइट करके आकर इबादत करना बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। रात की ड्यूटी करके चर्च में आना आसान नहीं है, लेकिन मेरी बेटी मैं आपको बरकत देता हूं कि ये रूहुल कुदस है जो आपको कुव्वत देता है कि आप यीशु के घर में आकर उसकी प्रस्तुति करें। हालेलुया। इसलिए तहमीना तारक सिस्टर ने बड़ा अच्छा गीत गाया, मंजी उते आवन वाले पैरी तोड़ के तो ये कौन करता है खुदा का पाखरू। वेख्या किसे मंजी ते आने वाला तोड़ के जाता ना 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 ना, ये खुदा का पाखरू है। इसलिए आपका जागना, रात को दिन को, इतवार को सुबह चर्च में आना, ये खुदा का पाखरू है। खुदा का पाखरू है जो आपको बिठा देता है, बैठ जा बैठ जा, खुदा की हजूरी में बैठ जा। ये खुदा का पाखरू है। आपके सामने तो भूखा हो, आपके पास रोटी हो, पाखरू कह रहा है अपनी रोटी किसको दे दे, भूखे को दे दे। 5 रोटियां 2 मछलियां इंसान भूखे को दे देता है। ये खुदा का पाखरू है। हालेलुया। जो आपके घर के अंदर आपको खूबसूरत बनाता है, जो मांगने आता है आप उसे दे देते हैं, आप उसे देते हैं। कभी कभी बहनें रोटी बना रही होती हैं, कोई चीज खत्म हो जाती है, आपके साथ तो अच्छा पड़ोसी जिसके साथ आपका रिलेशन, आप भाग्य उसके पास जाएं, अगर खुदा का पाखरू उसके अंदर होगा वो देगा। हालेलुया। वो क्या करेगा, और जिसके अंदर पाखरू नहीं है वो नहीं देगा। पाखरू आपके दिल को वसी करता है, आप देखते हैं। हालेलुया। इसलिए आइए होली स्पिरिट में रहना सीखें, जीना सीखें, क्योंकि